हेलो एवरीवन। दोस्तों, रिश्ता बनाना तो बहुत ही आसान बात है, पर उस रिश्ते को फील करना, उसका एहसास होना और उसका निभाना, ये एक अलग ही जिम्मेदारी है, जो कि निभाने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही समझदारी के साथ करनी होती हैं, ताकि आपका जो रिश्ता है वो लॉन्ग लास्टिंग हो, बहुत गहरा हो और एक दूसरे को खुशी देने वाला हो, समझने वाला हो, है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते में ना एक बाउंड्रीज़ को सेट करें, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला आपकी किस बात से अच्छा फील करेगा, खुश फील करेगा, सिक्योर फील करेगा, कंफर्टेबल होगा, सेफ होगा। तो जब जब सामने वाले को ये सारी चीज़ें आपके अंदर मिल जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपका रिश्ता जो है वो और गहरा होगा। लेकिन अगर उसको कहीं पर भी इनसिक्योरिटी लगती है, किसी चीज़ का डर लगता है, कोई चीज़ आप में मतलब आप पे बिलीव नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ जो है ये रिश्ता जो है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। तो आपको ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग में कि सामने वाले को किस तरीके की लाइन जो है वो पसंद है, किस तरीके की हद पसंद है, कितनी लिमिट में उसको चीज़ें समझ में आती हैं। उसी हिसाब से आपको उसके साथ डील करना है, ये एक अच्छा व्यवहार करना है ना। क्योंकि सबकी जो सोच होती है वो डिफरेंट होती है और हर कोई जो है सिर्फ अपने हिसाब से व्यवहार करता है, बट क्या है कि आपको सामने वाले के हिसाब से भी व्यवहार करना आना चाहिए कि सामने वाले को क्या पसंद आता है। दूसरी चीज़ जो है वो आपका कम्युनिकेशन जो है वो अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप शादी से पहले की हो या बाद की हो, लेकिन आपके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, है ना, एक दूसरे को। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को अपनी बातें, अपनी दिल की चीज़ें, अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तब तक सामने वाले को हर चीज़ समझ आ जाए ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक जना अपनी बात कहना चाह रहा है, दूसरा कह रहा है अरे मेरे पास अभी टाइम नहीं, बाद में बात करेंगे। तो क्या होता है कि उस तरीके से धीरे धीरे करके जो एक पार्टनर है वो ये सोचने लगता है कि इसको मेरी बातें सुनने समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। या मान लीजिए किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने एकदम तड़ाक से उसकी बात काट दी, तो वो जो चीज़ है वो बिल्कुल भी रिश्तों में अच्छी नहीं होती। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से खुलकर कम्युनिकेशन करें, क्या आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है, क्या चीज़ें आपको पसंद हैं, नहीं पसंद हैं। तो वो जब एक दूसरे की आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी, तो आपको रिश्ते को निभाने में ज़्यादा इजी पड़ेगा, आप अच्छे से उस रिश्ते को निभा पाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लाइफ में कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, पर आपको अपने वाइफ के लिए या अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपने किसी जो रिलेशनशिप पार्टनर है उसके लिए आपके पास समय ज़रूर होना चाहिए। आप उसके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम ज़रूर निकालें, बिताएं, ताकि आप लोग एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे के साथ कंफर्ट ज़ोन में आ सकें और अच्छे से एक दूसरे के साथ लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि अक्सर कर क्या होता है कि रिश्तों में ना कई बार देखो नोक झोंक तो चलती रहती है। दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसके बीच में छोटी मोटी बातें ना होती हों, है ना। हर एक के बीच में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो लड़ाई झगड़ा कितने लंबे समय तक चल रहा है। तो अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो कोशिश करें उन रिश्तों को जल्दी से जल्दी जो है ठीक कर लें। अगर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी बीच में, तो उनको बहुत खींचे ना, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा लंबा खींचने में या बहुत ज़्यादा चुप्पी साध लेने में कई बार जो वो रिश्ता है उसके बीच में एक अच्छी खासी खाई बन जाती है, और जिसको भरना फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इससे पहले कि वो जो दरार है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, गहरी हो जाए, जिसे आप भर ना पाएँ, उससे पहले ही आप अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लें। आपस में बैठ के बात करके, कम्युनिकेट करके, है ना, अच्छे से उस चीज़ को सॉल्व कर लें।
जो और उसके बीच में एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कभी भी किसी तीसरे को ना आने, चाहे वो आपका दोस्त हो, कितना भी क्लोज़ रिश्तेदार हो, इवन पेरेंट्स क्यों ना हो, इवन भाई बहन क्यों ना हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आपको अपने रिश्तों को अच्छे से सॉल्व करना है तो आप बेटर है कि आप उनको जो है आपस में बैठकर सॉल्व करें, आपस में बातचीत करें, है ना, उसका सलूशन ढूंढें कि क्या गलती है, क्या कमी है, किसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो अच्छे से अगर आप एक दूसरे के साथ चीज़ें करेंगे तो वो चीज़ें जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगी। क्योंकि जब रिश्ते बहुत लंबे समय तक एक दूसरे की साथ खींचातानी में रहते हैं तो फिर उनका अंत जो है सिर्फ टूटने से ही होता है, और रिश्तों का टूटना कभी किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो बेहतर है कि उन्हें समय पर ही जोड़ लें, उन्हें टूटने की नौबत ना आने दें। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो है कि एक दूसरे की जो उम्मीदें हैं एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ज़्यादा पाल कर ना रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालने लगते हैं और फिर वो उम्मीदें हमारी पूरी नहीं होती हैं, यानी कई बार तो लोग ऐसे होते हैं कि डे ड्रीमिंग टाइप की स्थिति हो जाती है उनकी, या फिर मूवीज़ देखकर, सीरियल देखकर ऐसे ऐसे सपने, ऐसे ऐसे ख्वाब सजा लेते हैं कि जब वो पूरे नहीं होते तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, बल्कि एक दूसरे को समझकर उसकी जो सामने वाले की नीड है, सामने वाले की जो ज़रूरत है, उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, ये ज़्यादा ध्यान में रखें। तो अगर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत से पहले रखेंगे तो शायद वो जो कमी है वो दोनों के बीच में आएगी ही नहीं। क्योंकि अगर वाइफ को हस्बैंड की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट लगती है और हस्बैंड को वाइफ की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट लगती है और वो दोनों उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों के बीच में किसी तरीके की जो दूरियों की लिए जगह ही नहीं बची। क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पे नेगेटिविटी आने का कोई चांस ही नहीं है। तो वो रिश्ता जो है वो और भी मजबूत होता जाएगा। और होता भी ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद कर रहे हैं और फिर अचानक से वो हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई, तो हमें ज़्यादा धक्का पहुंचता है, ज़्यादा चोट पहुंचती है। लेकिन वहीं जहाँ पे हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और वहीं सामने वाला हमारे लिए अचानक से कुछ कर देता है, तो वो खुशी जो होती है ना, वो शायद नॉर्मल उससे चौगुनी हो जाती है। तो वो खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपके बिना कहे भी आपके लिए हो जाए, आपकी पूरी हो जाए ख्वाहिश, तो वो आई थिंक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशें एक दूसरे पर अगर आप थोपने की कोशिश करेंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर बोझ से ही बनने लगेगी। तो इसलिए ये है कि अपनी ख्वाहिशें एक दूसरे पर थोपें ना, बल्कि एक दूसरे में वो अंडरस्टैंडिंग हो कि आपके बिना कहे भी सामने वाले को ये समझ में आ जाए कि आप क्या चाहते हो और वो आपकी उस विश को बिना कहे पूरा कर दे। तो वो जो अचानक से बिना किसी ख्वाहिश की कोई चीज़ पूरी हो जाएगी तो आप सोचिए कितना अच्छा फील होगा। तो रिश्तों में ना ऐसी अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ क्रिएट करें जहाँ पे कहने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि खुद ब खुद जो चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरी कर दी जाए। उसके बाद ये है कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनको ना अफेक्शन शो करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मतलब वो एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को कभी भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, और उनको अगर आप उनसे पूछेंगे या सवाल करेंगे तो वो कहते हैं कि अरे प्यार तो दिल में होता है, प्यार तो दिल में है, तो फिर उसको कहने की क्या ज़रूरत है। तो सही बात ये है कि ऐसा आप सोच रहे हैं कि उसको कहने की क्या ज़रूरत है, पर सामने वाले के दिमाग में या दिल में वो एक्सरे नहीं लगा हुआ है जहाँ आपके दिल में क्या चल रहा है उसको खुद ब खुद पता चल जाए। तो प्यार एक ऐसी चीज़ है, एक एहसास है कि जिसको जताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ऐसा नहीं है कि आप 24 आवर किसी के आगे पीछे घूमते रहें तो ही प्यार साबित होगा, पर आपके छोटे छोटे जो जेस्चर्स हैं, आपकी जो छोटी छोटी फील है, अगर आप उनको सामने वाले के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो सामने वाले को भी एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आएगी और वो भी रिस्पॉन्स में आपको उससे ज़्यादा कहीं प्यार देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ है, आप देखिए कि अगर खाना भी है या कोई और सामान भी है, अगर आप उसको बहुत समय तक बंद करके रखे रहेंगे तो एक दिन वो सड़ जाए। तो ऐसे रिश्ता भी हमारा ऐसे ही होता है, उसमें फफूंदी लग जाती है ना, ऐसे चीज़ों में, ऐसे हमारे रिश्तों में भी फफूंदी लग जाती है। क्योंकि रिश्ते भी ऐसी एक वो है, मतलब इमोशन है कि जहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए कोई बड़े बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती। आप छोटी छोटी चीज़ों से भी एक दूसरे को अपनापन, गहराई, इमोशन अपना फील करवा सकते हैं ताकि दूसरे को भी अच्छी फीलिंग आए। अब मान लीजिए वाइफ ने किसी हस्बैंड के लिए खाना बनाया है या किसी पार्टनर ने अपने पार्टनर के लिए खाना बनाया, तो आपने अगर उसे खाया और कहा वाह खाना तो बहुत अच्छा है, उसको अप्रिशिएट कर दिया, तो उसके लिए क्या है, एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है और वो अगली बार और अच्छा करने का कोशिश करेगा। हस्बैंड है या मान लीजिए आपका कोई बॉयफ्रेंड है और वो आपके लिए कोई चीज़ लेकर आया है ना, मैं कहती हूँ कि आपकी चॉइस की एक वेजिटेबल भी लेकर आया, तो और आपने कहा अरे ये क्या तुम लेकर आए, सब्जी भी कोई लाने की चीज़ है, तो क्या है कि सामने वाला तो आपकी चॉइस सोच के लाया कि आपको बहुत पसंद है इसलिए लाया और आपने ऐसे बोल दिया, तो अगली बार उसको लाने की इच्छा ही नहीं करेगी। तो हमेशा एक दूसरे की जो चीज़ हैं, जो जेस्चर्स हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि जो एक दूसरे को अच्छा फील कराएं, जिसमें प्यार फील हो, जिसमें एहसास हो, है ना, और उस एहसास के साथ साथ एक दूसरे के लिए अप्रिशिएशन भी, कि जो भी सामने वाला आपके लिए करे, चाहे वो बिल्कुल छोटी छोटी कोशिशें ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो छोटी छोटी कोशिशें भी आपके दिल को खुश कर जाती हैं, छोटी छोटी बातें, तो आप उनमें जाहिर करें कि हाँ आपको अच्छा लगा। ऐसा ना हो कि सामने वाले ने आपके लिए कुछ किया और आपने कहा हाँ थैंक यू, बस हो गया। नहीं, आपकी स्माइल में, आपके चेहरे पर, आपके शब्दों में वो भाव आना चाहिए जहाँ पे सामने वाले को लगे कि उसने जो कुछ भी किया उससे आप खुश हैं, उसमें आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। तो ये दोनों ही पार्टनर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तो आप एक दूसरे को अफेक्शन जाहिर करें किसी ना किसी जेस्चर के थ्रू, है ना, और डेली, ऐसे नहीं कि महीने में एक बार बहुत लाड़ दिखा दिया और बाकी के 29 डेज जो है आप उसको लताड़ रहे हैं या उल्टा सीधा सुना रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो ये कोई प्यार का तरीका नहीं है। आप डेली उसको ये एहसास कराएं कि वो आपका अपना है और आप उसको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना, आप उसको एहसास कराएं उस चीज़ का और उसकी छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करें, क्योंकि तारीफ़ करने में शायद आपको उतना कुछ एनर्जी नहीं जाएगी, लेकिन सामने वाले का दिल ज़रूर खुश हो जाएगा, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों ही। तो एक दूसरे की जो भी ऐसी चीज़ें हों जहाँ पर तारीफ़ के काबिल बात है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें, आप उसकी तारीफ़ करें, है ना। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई भी गलती हो जाती है, मान लीजिए, तो ईगो की वजह से उसको मन में बिठा के ना रखें, बल्कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप उसके लिए माफ़ी ज़रूर, क्योंकि माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन ये वो रिश्ता जो है वो टूटने से बच जाता है। तो अपनी ईगो पाल के मत बैठे कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ या मैं क्यों मांगूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों आप बराबर हैं, तो किसी की भी ईगो जो है वो रिश्ते को ख़राब कर सकती है। तो आप दोनों ही पार्टनर्स को किसी भी तरीके की ईगो पालने की ज़रूरत नहीं है। कभी किसी ने अपनी गलती को मान लिया तो कभी किसी ने मान लिया। अगर आप दोनों कभी कभी अपनी अपनी गलतियाँ मान लेंगे और उसके लिए आप सॉरी बोल देंगे एक दूसरे को, तो वो चीज़ें लंबी खींचने से अच्छा होगा कि वहीं के वहीं ख़त्म भी हो जाएगी। और दूसरे पार्टनर के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर सामने वाले ने आपसे माफ़ी मांगी है या आपको कुछ बोला, तो आप उसको भी उल्टा सीधा रिएक्ट ना करके बल्कि उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट करें और उन चीज़ों को वहीं की वहीं ख़त्म करें।
क्योंकि कई बार ये होता है कि एक जना तो माफ़ी मांग रहा है और दूसरा और ज़्यादा ईगो में आया चला जा रहा है कि देखा मैंने तो झुका दिया ना सामने वाले को। तो ये जो ईगो अगर आप लेकर आओगे रिश्तों में, तो वो रिश्तों को कहीं ना कहीं जाके एंड कर देगा। तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा ईगो ना पालें। अगर किसी ने अपनी गलती मान ली है तो उसको माफ़ करें और बातों को ख़त्म करके मूव ऑन करें चीज़ों में। तो उससे जो है रिश्ते बिगड़ने से बच जाते हैं और वहीं की वहीं बातें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कई बार ना लोग एक दूसरे की बात सुनने का कहना चाहिए पेशेंस नहीं रखते हैं, है ना। और कई बार स्थिति ऐसी होती है कि सामने वाला इतना भरा बैठा होता है कि उसको बहुत ज़रूरत होती है कि कोई उसकी बात सुन ले और समझ ले। ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी हर बात को रिस्पॉन्स करें या आप उसको हर बात में कुछ बोलें, लेकिन एटलीस्ट उसका जो फ्रस्ट्रेशन है दिन भर का, चाहे वो हस्बैंड हो, दिन का ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन हो, या वाइफ हो जो घर में रह रही है और उसके पास 36 तरीके के टेंशन है, अगर वो रात को आपके साथ शेयर करना चाहती है, तो अगर आप 15 मिनट 20 मिनट उसकी बात सुन लेंगे तो आई थिंक आपका कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि आजकल इस चीज़ में सबसे ज़्यादा रिश्तों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पता चला वाइफ दिन भर की अकेले उन चीज़ों को स्ट्रगल कर रही है और रात को वो अपने हस्बैंड के साथ अगर उन बातों को सुनना चाहती है, शेयर करना चाहती है, तो पता चला हस्बैंड जो है मोबाइल पकड़ के बैठा हुआ है और वाइफ को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो कुछ भी बोल रही है हस्बैंड सुन ही नहीं रहा। तो वो ये जो इग्नोरेंस है वो जो है कई बार जो है रिश्तों में एक दूरियां ले आती है। या पता चला कि हस्बैंड जो है दिन भर का थका हुआ है, ऑफिस में कोई चिक चिक हो गई, कोई बात हो गई, टेंशन हो गई, और वो अपनी वाइफ को अपनी बातें बताना चाह रहा है और पता चला वाइफ जो है अपनी ही दुनिया में बिज़ी है। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार जो है दूरियां आने लगती हैं। तो दोनों को ही एक दूसरे के साथ समय देना चाहिए और ऐसे टाइम पर एक दूसरे की बात को ध्यान से सुने, समझें, है ना। और अगर बाई चांस आपको कहीं पे लगता है कि आपको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है, या कहीं वो कमज़ोर पड़ रहा है, वीक पड़ रहा है, तो वहाँ पे उसको आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसको सपोर्ट ज़रूर करें, उसकी बात सुने, समझें और सपोर्ट करें। क्योंकि दो पार्टनर एक दूसरे के पूरक तभी हैं जब दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रांगली खड़े रहें। अगर एक कहीं पर डगमगाए तो दूसरा तुरंत उसको थाम ले और वो गिरने ना दे उसको, तभी रिश्तों में मजबूती आती है। ठीक है, छोटी छोटी बातें, लड़ाई झगड़े, किस्से कहानी सबकी गृहस्थी में, सबकी दुनिया में, सबकी ज़िंदगी में चलता है। कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी घर में जो है बिल्कुल बिना किसी खटपट के जो है ज़िंदगी चलती रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि वो खटपट कितनी लंबी चल रही है। आप उन चीज़ों को जितनी जल्दी ख़त्म करेंगे, जितनी जल्दी एक दूसरे को समझेंगे, सुनेंगे, उतनी जल्दी वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि जब कोई भी पार्टनर अगर आपसे कोई बात शेयर कर रहा है, सुना रहा है, तो आप मोबाइल में घुसे ना रहें। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसे हाथ में लेके बैठे रहते हैं तो सामने वाले पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उसकी बात सुन ही नहीं रहे, और वो जो इग्नोरेंस है वही उसको आपसे कट कर देती है कि धीरे धीरे वो अपनी बातें आपके साथ शेयर करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कुछ कहेगा भी तो आपका ध्यान तो सिर्फ मोबाइल पे होगा, उसकी बात पे होगा ही नहीं। तो जब भी कभी आप दोनों लोग एक दूसरे के साथ कोई चीज़ शेयर करने जा रहे हैं, उस समय पे मोबाइल है, फालतू के जो टेंशन्स हैं, इवन टीवी चल रही है, इन सब चीज़ों को दूर रखें। सिर्फ आप दो हैं तो आप दो ही एक दूसरे के साथ वो समय दें, सुने, समझें, एक दूसरे को समझाएं। तो वो आपका एक पर्सनल टाइम होना चाहिए जहाँ पे मोबाइल, टीवी जैसी चीज़ों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है वो ये है कि एक दूसरे का जो ख्वाहिशें हैं या एक दूसरे का जो इंटरेस्ट है उसमें एक दूसरे को काम करने के लिए स्पेस दें, एक दूसरे को समय दें, जहाँ पे इंसान अपने इंटरेस्ट के काम, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को भी कर सके। क्योंकि वो पूरे टाइम अगर आपकी चीज़ें करेगा तो उसकी भी तो ज़िंदगी है ना, जहाँ पे वो अपनी इंटरेस्ट की चीज़ भी करना चाहेगा।
तो आप हर समय अपनी चीज़ें, अपने इंटरेस्ट तो उस पे हावी कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो उसमें सामने वाला आपका सपोर्ट करे, लेकिन सामने वाले को भी तो स्पेस चाहिए जहाँ पे सामने वाला भी अपनी चीज़ें अपने ढंग से कर सके। मान लीजिए वो आपकी सारी चीज़ों को पूरा करने के बाद अगर कुछ समय लिए निकाल कर और वो अपनी ख्वाहिशों को समय देना चाहता है, अपनी उड़ान को पंख देना चाहता है, तो क्या मुश्किल है उसमें उसको सपोर्ट करना? क्योंकि इमोशन दोनों के अंदर हैं, ख्वाहिशें दोनों के अंदर हैं, सपने दोनों के अंदर हैं, तो एक दूसरे को जो भी उसके सपने हैं, इंटरेस्ट है, ख्वाहिशें हैं, उसमें सपोर्ट करना आप दोनों की ड्यूटी बनती है। अगर सामने वाला आपको आपकी हर चीज़ में सपोर्ट करता है तो आपकी भी ड्यूटी है कि जब सामने वाला कोई अपनी ख्वाहिश रखे या कोई चीज़ करना चाहे तो उसमें आप उसको सपोर्ट करें, साथ दें उसका, है ना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी कभी आप कोई फ़ैसला लेते हैं तो कई बार कई घरों में ऐसी आदत होती है कि मतलब कुछ डिसीज़न ऐसे होंगे जो हस्बैंड अकेले ही ले लेगा, वाइफ़ को पता भी नहीं होंगे, और कई बार तो वो डिसीज़न के बारे में वाइफ़ को किसी और से ही पता चलता है। तो ये चीज़ें भी रिश्तों में दरार और दूरियां लेकर आ जाती हैं, और क्योंकि वाइफ़ को ऐसा लगता है कि मैं तो इस इंसान के जीवन का पार्ट ही नहीं हूँ, इसलिए इसने मेरे को वो बात नहीं बताई। जो बात दूसरों को पता है वो बात अगर आपकी वाइफ़ को नहीं पता है ना, तो ऑब्वियसली वाइफ़ को उस समय कैसी फीलिंग आएगी। तो अगर कोई भी आप फैसला ले रहे हैं, मान लीजिए परिवार में कुछ करना है, कुछ रिश्ते निभाने हैं, किसी के लिए कोई चीज़ आपको मैनेज करनी है, तो ये चीज़ आप अकेले ही खुद ना कर लें ये सोच के कि मैं मुखिया हूँ और मुझे तो पूरा हक है सब चीज़ें करने का। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी वाइफ़ को भी उसमें शामिल करेंगे तो वाइफ़ को भी ऐसा फ़ील होगा कि वाइफ़ भी आपके जीवन का एक हिस्सा है जिसमें उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। और यही चीज़ वाइफ़ के साथ भी है कि मतलब अगर वाइफ़ कोई फ़ैसला ले रही है या कुछ है तो उसमें हस्बैंड की को भी साथ लेकर चलें, क्योंकि आप दोनों जो भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, और अगर आप अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो वो जो रास्ता है वो एक जगह जाकर स्टॉप हो जाएगा, और दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो जो है मंजिल आप लोग ज़रूर पा लेंगे और एक अच्छी खुशहाल फैमिली, खुशहाल लाइफ जो है वो आपको मिल जाएगी। तो जीवन में जो चीज़ें हैं, जो उतार चढ़ाव हैं, वो सब के फैमिलीज़ में आते हैं। ऐसा कोई अनोखा परिवार नहीं होगा जहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन बस इम्पॉर्टेंट इतना है कि अगर हम जीवन में इन कुछ बातों का ध्यान रखें तो रिश्तों में जो दरार है वो कभी नहीं आएगी, है ना। रिश्ते जो है ख़त्म नहीं होंगे, और एक दूसरे के साथ मिलकर हम जीवन की किसी भी पड़ाव को अच्छे से पार करें। सो थैंक यू सो मच ऐसी शुभकामनाओं के साथ कि आप हर एक जो भी पेयर है, पति पत्नी है या फ्रेंड्स हैं या फिर कोई जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कोई भी रिश्ता हो, अगर आप एक दूसरे को अहमियत दे रहे हैं तो आपका जीवन और आपका रिश्ता बहुत ही खुशहाल रहे, यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और इसी के साथ मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपना सपोर्ट दें, है ना। अगर आप किसी भी तरीके का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे विषयों पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।